हे दोस्तों, कई बार चीज़ें पहली साइट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे कि जिराफ, या फिर कह सकते हैं कि उसकी लंबी नेक यानी उसकी लंबी गर्दन। और एक जिराफ की नेक 2 मीटर जितनी लंबी हो सकती है, जो कि उसके ओनर को एक्सक्लूसिव एक्सेस देती है सबसे टॉप मोस्ट लीव्स खाने के लिए। और यहाँ तक कि कोई और एनिमल वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। और ऐसा कहते हैं कि जिराफ का ये ऐसा एडेप्टेशन है जो कि बाकी एनिमल से खाने को लेकर कंपटीशन को कम करने के लिए बनाया गया है। कई सालों तक इस बात पर किसी ने भी कोई भी तरह का सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक दिन चार्ल्स डार्विन ने इस स्पीशीज के ओरिजिन पे एक क्वेश्चन रेज किया और उन्होंने बताया कि ये स्पीशीज ने इतनी लंबी गर्दन धीरे धीरे हासिल की है। और जिस जिराफ की गर्दन थोड़ी बड़ी थी, वो एवरेज गर्दन की लंबाई से छोटी गर्दन की लंबाई वाले जिराफ से बेटर लाइफ स्पेंड करता है। जिराफ का लॉफ्टी नेचर, एलोंगेटेड नेक, 4 लेग्स, हेड और टंग उसके फ्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांचेस पे पहुंचने के लिए अडेप्ट करता है। और जिराफ इन स्पेशल फीचर्स की वजह से उस खाने तक पहुंच सकता है जहां पर किसी और एनिमल के लिए पहुंचना शायद इम्पॉसिबल है। और ये उनके डर्थ के टाइम पे बहुत ही बड़ा एडवांटेज बनता है, यानी जब कुछ खाने को ना मिले तब ये ऊंचाई वाले खाने को आसानी से खाकर अपना पेट भर सकते हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। धीरे धीरे जिराफ की नेक एक टेक्स्ट बुक केस बन गई है और बहुत सी बुक्स और आर्टिकल्स का पार्ट बन गई है। मिड 90s में कुछ बायोलॉजिस्ट ने इस आर्ग्यूमेंट पे एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जिराफ अपनी लॉन्ग नेक को हाइट्स को ब्राउज करने के लिए यूज नहीं करते, जबकि कुछ टाइम पे जब खाने के लिए बहुत जोर का कंपटीशन हुआ था तब फीमेल जिराफ अपना आधे से ज्यादा टाइम अपनी नेक को हॉरिजॉन्टल रखती थी, जिससे ये साबित हुआ कि वो अपनी हाइट का एडवांटेज नहीं ले रही थी। इन बायोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। इनके अकॉर्डिंग जिराफ की लंबी नेक का एक पर्पस ये था कि उसे वेपन की तरह यूज किया जा सके, जैसे कि एक मेल एंटेलोप अपने हॉर्न्स को करता है। मेल जिराफ्स को जब भी किसी फीमेल जिराफ पे एक्सेस चाहिए होता है तो वो बहुत सारे मेल जिराफ्स बाउट्स ऑफ नेक फाइटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जिस मेल के पास ज़्यादा थिक, स्ट्रॉन्ग और लंबी नेक होती है, उसके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होता है वो बाउट जीतने के लिए। एक मेल जिराफ की नेक एक वर्टिब्रे को तोड़ सकती है, उनका स्कल इतना स्ट्रॉन्ग होता है। द रिपब्लिक ऑफ नाइगर में बहुत ही कम जिराफ पॉपुलेशन है, लेकिन 2009 में 2 जिराफ्स की नेक बाउट्स की वजह से डेथ हो गई थी। और इस व्यू से जिराफ्स की नेक इवोल्यूशन की स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन इस व्यू का एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ये भी है कि अगर ये सिर्फ इसलिए ही इवॉल्व हुई है तो फीमेल की नेक्स इतनी लंबी क्यों है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जेनेटिक कोरिलेशन की वजह से है, लेकिन अगर ये सेक्सुअल सिलेक्शन ही सिर्फ एक रीजन होता तो मेल्स और फीमेल्स की नेक में बहुत डिफरेंस होना चाहिए था। लेकिन मेल जिराफ की नेक फीमेल जिराफ की नेक से सिर्फ थोड़ी ही बड़ी होती है। फिर 2017 में एक स्टडी से पता चला कि डार्विन सही थे कि जिराफ अपनी नेक का यूज टॉप ब्रांचेस पे पहुंचने के लिए करते हैं, इसलिए ये टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। और दूसरी थियोरी से फीमेल और मेल स्कल के थिकनेस डिफरेंस का पॉइंट मिलता है कि मेल स्कल्स फाइट में यूज होते हैं, इसलिए ज्यादा थिक होते हैं। तो दोस्तों, समरी में देखें तो एक जिराफ की नेक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ये बहुत काम आती है। लेकिन अभी भी जिराफ की नेक इवोल्यूशन के बारे में बहुत सी स्टडीज चल रही है और जैसे जैसे और स्टडीज आती जाएंगी हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जिराफ के बारे में बहुत कुछ जाना जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि जिराफ की नेक की लंबाई कितनी होती है। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।